नमस्कार साथियों। आज खांटी राजनीति से हटकर एक सामाजिक मुद्दे पर बात होगी। साथियों, राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थरों को पानी में तब्दील कर देने की ऐसी ही एक कहानी है चंबल की। चंबल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हिनहिनाते घोड़ों की सरपट दौड़ती टाप, डाकुओं की लूटमार से उठती चीख पुकार और दुर्गम रास्तों पर घोड़ों की पीठ पर सवार डाकुओं का पीछा करती पुलिस के सिनेमाई दृश्य आंखों के सामने तैरने लगते हैं। इतिहास में ऐसे दृष्टांत तो आए जब चंबल के डाकुओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल कराने के प्रयास किए गए। कभी संत हृदय विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने तो कभी चंबल का गांधी कहे जाने वाले एस.एन. सुब्बा राव जैसे लोगों ने चंबल के डाकुओं के आत्मसमर्पण का रास्ता साफ किया। लेकिन गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और सिस्टम की बेरुखी से बागी हुए ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति कभी बहुत सशक्त नहीं हो पाई। बंदूक छोड़ने वाले बागियों को जमीनें तो दी गईं, लेकिन उन जमीन पर खेती करना कभी आसान नहीं रहा, क्योंकि चंबल क्षेत्र में अच्छी खेती लायक पानी का हमेशा अभाव ही रहा। जाहिर है, चंद अनुदानों से आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती थी। इसके लिए जरूरी था कि चंबल के लोग अपनी आर्थिक संरचना खुद तैयार करें। अच्छी खेती के लिए इलाके में पानी की पहुंच आवश्यक थी। पथरीली धरती में पानी पहुंचाने के इस दूभर काम को अंजाम दिया वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी भारत के जल पुरुष नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह ने। चंबल में जहां तक आपकी नज़र जाए झाड़ झंखाड़ वाली ज़मीन, पहाड़ या जंगल नज़र आते हैं। ऐसी ज़मीन में खेती न के बराबर होती थी, लेकिन राजेंद्र सिंह की प्रेरणा से बीहड़ के लोगों ने बंदूकों की जगह फावड़ा थामा तो रूखी सूखी बंजर धरती के पेट में भी पानी भरने लगा। धौलपुर जिले के मथारा गांव में ही एक के बाद एक दर्जन भर तालाब बनाए गए। 3 सूखी नदियों को पुनर्जीवित किया गया। इन जल संरचनाओं के निर्माण का बीड़ा राजेंद्र सिंह की संस्था तरुण भारत संघ और गांव के लोगों ने मिलजुल कर उठाया। मैग्सेसे पुरस्कार और स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह की अगुवाई में पूरे चंबल क्षेत्र में हजारों जल संरचनाएं बनाई गईं। सिर्फ धौलपुर और सरमथुरा जैसे इलाकों की बात करें तो यहाँ भी सैकड़ों ताल तलैया बनाए गए। जब गांव पानीदार हुए तो सिर्फ बाजरा उपजाने वाली बंजर धरती धान और गेहूं उगलने लगी। जिस बीहड़ में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती थी, वहां पानी पहुंचने से आम जन तो क्या, दशकों तक हिंसा के रास्ते पर चलने वाले दस्यु सरगना तक अन्नदाता किसान बन गए। हाँ सर, मैं बच्चू सिंह मथारा से बोल रहा हूँ। अब हम समझदार हो गए, पानीदार हो गए, मालदार हो गए और इज्जतदार हो गए और जमींदार हो गए। वाह, हाँ, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है इस टाइम। और इसका बच्चू सिंह जी, इसके पहले आपका जीवन किस तरह चल रहा था जब आप पूरे एरिया में घूमते थे? जीवन में तो हमारी बर्बादी थी, कुछ नहीं करते थे। जो चंबल के नाम से लोग घबराते थे, पहले डरते थे। आज तो चंबल सिर्फ एकदम हरियाली हरियाली चंबल में है। हो गई, हाँ, आपके जीवन में भी हरियाली है। आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले अकेले रहते थे, जंगल में घूमते थे, अकेले रहते थे। अब परिवार के साथ रहते हैं, भाई बंधुओं के साथ रहते हैं, आप जैसे समझदार लोगों के साथ रहते हैं। फिर डरते थे और डराते थे, मरते थे और मारते थे। विपन्नता से संपन्नता और खुशहाली की ओर कदम बढ़ाने की यह कहानी अकेले किसी एक की नहीं है। तरुण भारत संघ ने ऐसे 3000 लोगों को खेती किसानी के रास्ते पर मुस्तैद किया, जिनका जीवन कभी हिंसा की भेंट चढ़ गया था। जल संरक्षण के जरिए खेती और पशुपालन को आसान बनाने के लिए इस संस्था ने राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में 15,000 से ज़्यादा जल संरचनाओं का निर्माण कराया है। ऐसे प्रयासों से 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है।
पारंपरिक तौर तरीकों से जल संरक्षण पर जोर देने वाले राजेंद्र सिंह देश दुनिया को पानीदार बनाने के मिशन के प्रति समर्पित रहे हैं। अवसर पाते ही वे अपने साथियों के साथ चंबल के उन इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां पानी ने लोगों का जीवन बदल दिया है। वे उन नदियों को देखते हैं जिन्हें पुनर्जीवित करने का भगीरथ प्रयास उन्होंने किया है। ताल तलैयों के किनारे घूमते टहलते हैं और मन न माने तो उन्हीं तालाबों के स्वच्छ जल में डुबकी भी लगा लेते हैं। राजेंद्र सिंह गांव वालों को पानी के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए उन्हें उत्साहित करते हैं। किसान जल संरचनाओं के संरक्षण का प्रण लेते हैं। सुखाड़ बाढ़ मुक्ति का मॉडल बद्द नदी बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे। सुखाड़ बाढ़ मुक्ति का साधन पुनर्जीवन बद्दो नदी, पुनर्जीवन बद्दो नदी, पुनर्जीवन बद्दो नदी, पुनर्जीवन बद्दो नदी। जब डरने और डराने वाली आंखें पानीदार होकर चमक उठीं तो पत्थर दिल इंसान का हृदय भी मोम हो गया। पानी की नमी उसके कंठ में भी उतर आई। सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण जीवन में गीत गूंजने लगे। गांव में जगह जगह दिख रहे मोर और ताल तलैयों में उगाए श्वेत कमल के फूलों को निहारते हुए बच्ची सिंह के लोक कंठ से अस्फुट बोल फूट पड़ते हैं। मोरा चुगे रो मांगे रे पा, धौलपुर का मोर चुगेरा मांगे दे। वाह क्या होटा की गई सांस तो धरो कमल के फूल। ये श्वेत कमल संत कवि तुलसीदास की पंक्तियों की याद दिला जाते हैं। फूलें कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। यानी तालाब में खिले कमल वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण कर लिया हो। दरअसल हमारे देश में सदियों से जल स्रोतों का सम्मान किया जाता रहा है। तुलसीदास ने लिखा है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। तो सुखी जीवन के अस्तित्व के लिए मछलियों की तरह ही मनुष्य को भी पर्याप्त पानी चाहिए। यह जीवन में पानी की व्यापकता ही है कि पानी जीवन रक्षक पेय वस्तु होने के साथ ही मर्यादा, सम्मान और शील का पर्यायवाची बन गया। तभी रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मथारा जैसे सैकड़ों गांवों में जब यह पानी खेतों में उतरा तो बंजर मानी जाने वाली धरती सोना उगलने लगी। कभी पानी की कमी से जूझते रहे चंबल के खेतों में अब सदा नीरा ताल तलैयों का पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। ये जल संरचनाएं सालों भर पानी से भरी रहती हैं। हालांकि यह जानकारी हैरत में डालने वाली हो सकती है कि मथारा जैसे सैकड़ों गांवों में आज भी पीने के पानी के लिए लोगों को कुएं पर ही आश्रित रहना पड़ता है। पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं जहां से महिलाएं पीने और खाना बनाने के लिए सिर पर ढोकर पानी लाती हैं। नल से जल की सभी सरकारी योजनाएं चंबल के इस इलाके में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। यह बात अलग है कि यहाँ के कुएं का पानी किसी भी इलाके के नल के जल से कहीं ज़्यादा स्वच्छ होता है। दरअसल चंबल का यह इलाका जीवन के प्रति अटूट आस्था का संदेश देता है। खेतों तक पानी की पहुंच के कारण खेती किसानी ने जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया। इस बदलाव से प्रभावित लोगों की आंखों की चमक ही सब कुछ बयान कर देती है।
धौलपुर के ही एक गांव में हमारी मुलाकात हुई 70 वर्षीय किसान सीताराम जी से। जीवन और उमंग के रंग में रंगे सीताराम जी के गीत देर तक सबका मन मोहते रहे। जल हीरा जल जौहरी जल रत्नों की खान, और जल बिन देखो भाइयों नहीं कोई धनवान। वाह 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 वाह। पानी ही जीवन का साथी, पानी ही जीवन का साथी, बिन पानी मर जाए हाथी, बिन पानी मर जाए हाथी। सुन लो दादा भाई नाती, सुन लो दादा भाई नाती, मेरी हाथ जोड़ के यही कहना, मिल जाएगा धन रतन, हम पानी रोकने का करे यतन, मिल जाएगा धन रतन, मिल जाएगा धन रतन। भर जाएंगी ताल तलैया, भर जाएगी ताल तलैया, नाचे मोर जब ताता थैया, नाचे मोर जब ताता थैया। बहन कहे देखो ओ भैया क्या सुहाना है वतन, मिल जाएगा धन रतन, मिल जाएगा धन रतन। दिनकर की पंक्ति एक बार फिर याद आती है। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। पानी का संकट एक अरसे से वैश्विक संकट बन चुका है। पानी बचाने के सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। अगर धरती को बचाना है तो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सबको साथ आना होगा। वो पानी की डोरी हाथ नहीं, पानी की डोरी हाथ नहीं, तुम चाहो तो बरसात नहीं, तुम चाहो तो बरसात नहीं। पानी की अजब कहानी है कहानी है, अब भाई ख्वारी बिना पानी है, अब भाई ख्वारी बिना पानी है। खेतों में फसल सभी सूखी, खेतों में फसल सभी सूखी, घर में बैठी बुढ़िया भूखी, घर में बैठी बुढ़िया भूखी। पानी बिन जन धन हानि है हानि है, अब भाई ख्वारी बिन पानी है, अब भाई ख्वारी बिन पानी है। मेरी पड़ोसिन ने ताल बंधायो, मेरी पड़ोसिन ने ताल बंधायो, खेतों में धन खूब कमायो, खेतों में धन खूब कमायो। अब सफल भाई जिंदगानी है, जिंदगानी है, अब भाई ख्वारी बिना पानी है। चंबल के किसान यह संदेश दे रहे हैं कि अगर संसाधनों का सदुपयोग किया जाए तो हमारे खेत और समाज दोनों पानीदार हो सकते हैं। इस बेपानी दुनिया को पानी पंचायतों और जल यात्राओं के जरिए पानीदार बनाने को संकल्पित राजेंद्र सिंह जैसे लोगों के प्रयास तड़पती और प्यासी मानवता के लिए आशा की किरण और पहली बारिश की बूंदों की तरह सुकून देने वाले हैं। ओ सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। हो मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे